गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो वक्त हो चला है दोपहर के 2। तो अभी मैं निकल चुका हूँ त्रिवेंद्रम को एक्सप्लोर करने के लिए। तकरीबन दोपहर के 1 बजे मैं पहुंच चुका हूँ त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। तो वहां से ऑटो करके अभी मैं आ चुका हूँ होटल के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का रिसेप्शन काउंटर है। ये रूम मुझको मिल गए तकरीबन 1500 रुपए में। यहाँ से टेम्पल की दूरी है तकरीबन 2 किलोमीटर। तो त्रिवेंद्रम को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने हायर किए ऑटो, जिसके लिए मैंने पे किया 1200 रुपए। इसमें सिटी के बाहर के टूरिस्ट प्लेस आज मैं कवर करूंगा, कल मैं कवर करूंगा पद्म स्वामी टेम्पल को। तो यहाँ से अभी मैं चाह रहा हूँ कोलम बीच को एक्सप्लोर करने के लिए, साथ साथ उसके आसपास के टूरिस्ट प्लेस में कवर करूंगा। और इस जर्नी में हमारा साथ देंगे अब्दुल। अब्दुल। तो बस इस पैकेज में आ जाता है आइलैंड टूर टू और बैक वाटर और आगे शिवा मंदिर, कोवलम बीच, उसके बाद कोलम बीच और ये परिश्रमा टेम्पल। तो यहाँ से तकरीबन 17 किलोमीटर की दूरी पे है ये सभी प्लेसेस। तो चले एक्सप्लोर करते हैं बेहद ही खूबसूरत त्रिवेंद्रम को। त्रिवेंद्रम केरला की कैपिटल है, जहां तक आप बाय ट्रेन, बाय रोड और बाय फ्लाइट आसानी से पहुंच सकते हो। अगर आपको त्रिवेंद्रम घूमना है तो आप यहाँ पे बाइक या ऑटो पे हायर कर सकते हो सके तो यहाँ पे अच्छी खासी बार्गेनिंग कर ले। त्रिवेंद्रम में डे 1 में मैं निकल पड़ा पोर आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि मेन त्रिवेंद्र से तकरीबन 27 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ है। ये जगह फेमस है बैक वाटर के लिए। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ऐसे 3 अलग-अलग पैकेज। स्टार्टिंग वो नैयार रोड से होता है। स्टार्टिंग वो नैयार रोड है। नेक्स्ट जाएगा एडीएम कनाल। फिर आगे मैंगो फ्री 4 पर एडिशनल 1000 रुपए। तो गाइज पहुंच चुका हूँ मैं पुअर आइलैंड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का बोटिंग का यहाँ पे रहता है सिस्टम। तो इसके लिए आपको पे करने पड़ेगा तकरीबन 5000 रुपये 2 पर्सन के लिए। अगर आप 1 पर्सन हो तो उसके लिए आपको अलग से 1000 रुपये देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे नैया रिवर, उसके बाद एवम कैनल, मैंग्रोव, फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट, बर्ड वॉचिंग के साथ ये सब प्लेसेस कवर करने के बाद फाइनली हम आ जाते हैं गोल्डन सैंड बीच पे, जहाँ पे एक नदी और 2 समंदर का संगम हुआ है। तो कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हुए है, जैसे कि फेमस हॉलीवुड मूवी की जैसे एनाकोंडा की शूटिंग भी इसी फॉरेस्ट में हुई है। तो अभी टिकट काउंटर पे मैं जाऊंगा, टिकट लूंगा, उसके बाद एक्सप्लोर करूंगा बेहद ही खूबसूरत पुअर आइलैंड का मैंग्रोव। तो गाइस फाइनली अभी निकल चुका हूँ मैं बोटिंग का एक्सप्रेस लेने के लिए। तो यहाँ पे रेडी है मेरी बोट। पोर आइलैंड की राइड काफी एडवेंचरस होती है, जहाँ पे आपको बैक वाटर में बोट के थ्रू घुमाया जाता है। ये राइड करने के लिए आपको कम से कम 1.5 घंटे का समय लग सकता है। तो गाइस ऐसा कुछ है मैंग्रोव। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से आपको पेड़ दिखाई देंगे। ये थोड़ा फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पे आप कई जगह आपको क्रोकोडाइल भी देखने को मिल जाएंगे और बेहद ही मजा आ रहा है। और धीरे धीरे हम जा रहे हैं इस फॉरेस्ट के अंदर। जैसे हुन्नौर मैंने किया था, हुन्नौर में कैसे पूरा ओपन था, लेकिन यहाँ पे पूरा जो पेड़ है वो घने पेड़ है। यहाँ पे आपको हल्की सूरज की किरणें भी यहाँ पे दिखाई देगी। इस बैक वाटर में आपको कई जगह केरला के खूबसूरत छोटे छोटे विलेज और बर्ड देखने को मिल जाएंगे। जैसे जैसे आपकी बोट अंदर चली जाती है तो इसकी खूबसूरती और भी निकल कर आती है। जैसे ही मैंग्रोव खत्म होता है तो आपकी बोट एंटर करती है नैयार नीति में, जहाँ से स्टार्ट होती है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जहाँ पे आप अपने लिए कुछ खा भी सकते हो और चाहे तो यहाँ पे बैठ के चाय का स्वाद भी ले सकते हो। तो गाइस पहुंच चुका हूँ मैं गोल्डन सैंड बीच पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का बीच है। बीच की रेती भी प्योर गोल्ड जैसे लग रहा है, इसका इसलिए शायद हो सके इसका नाम गोल्डन सैंड बीच ऐसा रखा हुआ। यहाँ पे आके आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कैमल भी है, साथ साथ यहाँ पे आपको खाने पीने की कई सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। इसके ठीक सामने आपको देखने को मिल जाएगा अरेबियन सी, और जहाँ से अभी मैं बोट से उतरा इसको कहते हैं नैयर नदी। तो एक नदी और समंदर का संगम यहाँ पे हुआ है, इसलिए इसको ऐसा कहा गया है। लेकिन जो भी हो प्लेस बेहद ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे काफी सारे टूरिस्ट एंजॉय भी कर रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ पे नदी और समंदर का संगम हुआ है। यहाँ पे आप हल्की फुल्की यहाँ पे समंदर की रेती देख सकते हो, वहीं पे एग्जैक्टली समंदर का संगम हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे टूरिस्ट यहाँ पे बोटिंग का आनंद भी ले रहे हैं। सामने आपको जो ब्रिज दिख रहा है वहां पे है एक्चुअली ब्रिज के उस साइड में आपको देखने को मिल जाएगा तमिलनाडु, और फिलहाल अभी हम है केरला में।
ब्रदर थैंक यू, थैंक यू। तो गाइस बोटिंग करके अभी मैं आ चुका हूँ बाहर। तो अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक्सपीरियंस बिल्कुल भी वर्थ है। जब आप पानी में जाते हो तो आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिल जाएगी। पूअर आइलैंड से महज 10 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ है अजमेरा शिवा स्टैचू, जिसकी हाइट है लगभग 58 फीट। इसकी एंट्री टिकट होती है 20 रुपीज। इसके अंदर आपको क्यों भी देखने को मिल जाएगी। कहते हैं कि इसी जगह पे पांडवों ने कुछ समय बिताया था। ये जगह बेहद ही खूबसूरत है और केरला के सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेसों में से एक है। यहाँ पे आपको भगवान शिव जी की गंगाधर के रूप में मूर्ति देखने को मिल जाएगी। तो गाइस तकरीबन शाम को 5 बजे पे मैं पहुंच चुका हूं कोलम बीच पे। तो यहाँ पे आप मेरे देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत कोलम बीच और यहाँ पे सनसेट होते हुए। तो यहाँ पे आके आप वाटर एक्टिविटी कर सकते हो। हल्की फुल्की गोवा सी वाइब आ रही है, लेकिन जो भी हो प्लेस बेहद ही खूबसूरत है। कोलम बीच पे आप इवनिंग को जाना प्रिपेयर करें, जहाँ से आप बेहद ही खूबसूरत सनसेट एंजॉय कर सकते हो। इस बीच के ठीक सामने आपको देखने को मिल जाएगा किजातिल महागणपति मंदिर। इस मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते ही बनता है। इसके अंदर आपको पाषाण में बनाई हुई भगवान गणेश जी की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 7:45 और अभी मैं निकल चुका हूँ पद्म स्वामी टेम्पल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ का ब्रेकफास्ट भी मैं ट्राई करूंगा। ब्रेकफास्ट में इस बार मैं ट्राई करूंगा पोड्डू विद कडला करी, जो कि केरला का बेहद ही फेमस ब्रेकफास्ट रहता है। देखेंगे यहाँ पे कहाँ मिलता है। उसके बाद दोपहर में ट्राई करेंगे केरला का फेमस लंच साध्या। तो सबसे पहले जाऊंगा टेम्पल में, वहाँ पे बड़े सा लुंगी वगैरह पहनूंगा, भगवान जी के दर्शन लूंगा। तो मेरा जो रूम था वो टेम्पल के बैक साइड में था, इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ टेम्पल के फ्रंट साइड में और वहां से होती है टेम्पल की मेन एंट्री। तो गाइज मैं जा रहा था मेन रोड से, तो एक आंटी थी, उन्होंने बोल दिया कि अगर आप इसी रास्ते से जाओगे शॉर्टकट तो सीधा पहुंच जाओगे टेम्पल के मेन एंट्री में। तो निकल चुका हूँ मैं केरला के गलियों से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत केरला के हाउसेस और संकरित गलियों से गुजरते हुए मुझे जोधपुर की याद आ रही है। वहाँ पे भी कुछ ऐसी ही गलियाँ थी। तो लगता है मैं आ गया हूँ मेन एंट्रेंस में। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में से एक है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको धोती कंपलसरी पहननी पड़ेगी, जो कि मंदिर के सामने आपको मात्र 60 रुपए में मिल जाएगी। द्रविड़ शैली में बनाया मंदिर तकरीबन 17वीं शताब्दी में बनाया गया है। तो गाइज धोती पहन के अभी मैं हो चुका हूँ तैयार। तो अभी मैं जाऊँगा मेन टेम्पल को दर्शन लेने के लिए। तो यहाँ पे जेंट्स के लिए धोती और ये ऊपर पहना कंपल्सरी रहता है। वुमेन के लिए नीचे सिर्फ आप धोती पहन सकते हो, अंदर जीन्स वगैरह कुछ ही अलाउड नहीं है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु जी की शेष नाग पर शयन की हुई मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी। इस मूर्ति को अलग अलग दरवाजे से देखा जा सकता है, जिसमें पहले दरवाजे से सिर और सीना, जबकि दूसरे दरवाजे से हाथ और तीसरे दरवाजे से पैर देखे जा सकते हैं। मंदिर के अंदर कोई भी वीडियो और फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है। तो गाइस दर्शन करके अभी मैं आ चुका हूँ बाहर। तो अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊँ तो अंदर 2 एंट्री टिकट है, एक है नॉर्मल और दूसरा है पेड। तो सबसे पहले मैं गया था नॉर्मल राइड में, तो वहाँ मैं 1 घंटा तक रहा, देखता रहा। फिर बाद में मुझे पता चला कि कम से कम 3 घंटा तो नंबर नहीं आएगा, इसलिए फिर से मैं बाहर आ गया और 500 रुपये का स्पेशल टिकट ले लिया। तो स्पेशल टिकट लेने के लिए आपको किसी भी गेट से आपको टिकट मिल जाएगा। बस फ़र्क इतना है कि आपको 2 लाइन अलग रहती है। अगर आप स्पेशल टिकट लेते हैं तो आपको जल्दी एंट्री मिल जाएगी और साथ ही साथ भगवान के दर्शन आप काफ़ी पास से कर सकते हो, जबकि नॉर्मल लाइन में आपको तकरीबन 10 फीट के अंतर से आपको दर्शन हो जाएगा। दर्शन कंप्लीट करने के बाद मंदिर के आसपास और भी छोटे छोटे टेम्पल जाकर दर्शन आप ले सकते हो। उसके बाद जब आप बाहर निकलते हो तो आपको कुछ इस तरह का ये प्रसाद दिया जाता है, जिसमें एक केला रहता है और साथ ही साथ घी का एक डिब्बा रहता है। तो कुछ इस तरह के दर्शन मेरे हो गए। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि हो सके तो आप जल्दी दर्शन के लिए निकले। सुबह तकरीबन 4:30 बजे का 4 बजे का स्लॉट ले ले, क्योंकि अगर आप 8:30 बजे के बाद आते हो जैसे मैं आया था, तो यहाँ पे आपको दर्शन के लिए काफ़ी लंबा समय देना पड़ सकता है। तो मंदिर के दर्शन तो अभी हो चुके हैं मेरे कंप्लीट। तो अभी मैं देखता हूँ कि खाने में मुझे यहाँ पे क्या स्पेशल मिलता है। मंदिर के आसपास आपको कई सारे वेज रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएगी। अगर आपको साध्या ट्राई करना है तो होटल पजेडम रुचि में आकर आप साध्या ट्राई कर सकते हो। उडियापम, banana chips, dal vada, केला, शीरा, kesari, जिंजर, लेमन की सब्जी, ये मैंगो, ये क्या है? हाँ? खिचड़ी, cucumber pachadi,
कोकम कचौरी, Cucumber. ओके ओके, कुकुम्बर, ओके ओके, Beetroot pachadi. बीटरूट, Avil. हाँ, Avil. Torrent. टोरेंट। Banana chana fry. Ole. तो गाइज फाइनली आ गया है मेरा सद्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का डिश मेरे को सर्व की है। जैसे मैंने मुन्नार में खाया था कुछ उस प्रकार तो लग रहा है। तो देखेंगे अब इसका टेस्ट कैसा है। गाइस अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट बेहद ही बढ़िया है। इसका खाने का एक तरीका होता है, जैसे आपको एक पापड़ लेना है, पापड़ इसमें पूरा ऐसे क्रश करना है, फिर इसको मिक्स करके खाना है। लंच करने के बाद मैं आ गया त्रिवेंद्रम जू को विजिट करने के लिए, जिसकी एंट्री टिकट होती है 40 रुपीज़। 55 एकड़ में फैले हुए जू के अंदर आपको 82 प्रकार के एनिमल और बर्ड देखने को मिल जाएंगे, जिसमें लायन, टाइगर, हिपोपोटामस और कई सारे बर्ड शामिल है। इसके अंदर आपको रेप्टाइल जू भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के स्नेक देखने को मिल जाएंगे। ये जू हर रोज सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। मंडे को ये जू क्लोज रहता है। गाइस जू देखिए अभी मैं आ चुका हूँ बाहर। तो अगर मैं अंदर की बात करूँ तो अंदर यहाँ पे अलग अलग प्रकार के एनिमल, बर्ड और स्नेक आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आप आसानी से पैदल घूम सकते हो। मुझे पैदल घूमने में वक्त लगा तकरीबन 1.5 घंटा। और जू के ठीक सामने आपको देखने को मिल जाएगा नेपियर म्यूजियम, जहाँ पे केरला स्टेट से जुड़ी हुई हर एक पुरानी चीज़ें संग्रहालय के रूप में रखी गई है। 19वीं सेंचुरी में बना ये म्यूजियम मद्रास के गवर्नर जॉन नेपियर के नाम से रखा गया है। तो यहाँ पे मेरे पीछे देखते कुछ इस तरह का ये म्यूजियम है। जू देखने के बाद मैं आ गया अटक्कल भगवती अम्मन टेम्पल को विजिट करने के लिए, जो कि देवी भद्रकाली को समर्पित है। कहते हैं कि यहाँ पे मलयालम त्योहार मनाया जाता है, जिसमें लाखों महिलाएं सड़क के किनारे मिट्टी के चूल्हे के ऊपर पोंगला बनाती है। किसी अकेले त्योहार में इतनी सारी संख्या में महिला का एक साथ आने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी मंदिर के नाम है। यह मंदिर हर रोज दोपहर 12:30 से लेकर शाम को 4 बजे तक बंद रहता है। फिलहाल भी मैं आ चुका हूँ अटोकल भगवती अम्मा टेम्पल के दर्शन करके। तो अगर मैं अंदर की बात करूँ तो अंदर फोटो वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने अंदर का फोटो वीडियोग्राफी किया नहीं है। अगर मैं टेम्पल की बात करूँ तो टेम्पल देखने में बेहद ही खूबसूरत है। और अगर मैं तिरुवनंतपुरम की बात करूँ तो तिरुवनंतपुरम 2 दिन में आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हो। एक नाइट का स्टे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो चले जानते हैं तिरुवनंतपुरम के आइटनरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको रूम आसानी से 800 रुपये लेकर 1000 रुपये तक रूम आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। बची बात ट्रैवलिंग के, तो यहाँ पे आप स्कूटी आसानी से हायर कर सकते हो, जिसके लिए आपको 500 रुपये पर डे के हिसाब से देने पड़ेंगे। अगर आप 3 पर्सन हो तो बेटर रहेगा कि आप ऑटो के लिए जाए, जिसके लिए आप उबेर का सहारा ले सकते हो। सभी टूरिस्ट प्लेसेस आसपास है, सिर्फ 2 या 3 ही प्लेस है सिटी से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूरी पे है। इसलिए अगर आप 3 पर्सन हो तो ऑटो का सहारा ले सकते हो। बची बात खाने पीने की, तो यहाँ पे आपको मील पर पर्सन 100 रुपये का 150 तक आसानी से मिल जाएगा। अगर आप साद्या खाते हो तो उसके लिए आपको 280 रुपये पे करने पड़ेंगे पर पर्सन के हिसाब से। और गाइस अगर आप पूरा आइलैंड में बोटिंग करते हो तो उसके लिए आपको पर पर्सन 2500 के हिसाब से देना पड़ेगा। तो ये भी आप उस आइटनर में ऐड कर सकते हो। कम से कम 2 लोगों की ये राइड होती है और पर पर्सन 1000 रुपये अलग से होता है। तो अगर आप 2 पर्सन हो तो मान लो 5000 रुपीज़, और अगर आप 3 पर्सन हो तो 5000 रुपीज़ प्लस 1000। तो मोटा मोटा मान के चलो कुछ इस हिसाब से यहाँ की आइटनरी होने वाली है तिरुवनंतपुरम की। तो तिरुवनंतपुरम का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ। तो मैं मिलता हूँ सीधा आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।